अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इंग्लिश के थर्ड लेसन के अपने जो एक्सरसाइज है उसको करने जा रहे हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम वोकैबुलरी सेक्शन में से पार्ट नंबर ए एंड पार्ट नंबर बी को कवर करेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी सेक्शन में जो पार्ट ए है हमारे पास, उसमें हमें डिफरेंट वर्ड्स गिवन हैं जिसके हमने सिनोनिम्स फाइंड करने हैं। तो आइए उसको शुरू करते हैं। थिसॉरस में से, जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि एक बुक ऑफ मीनिंग्स है, ये वर्ड्स है। फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो फेस्टिवल का है। फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो फेस्टिवल है। इसके हमने सिनोनिम लिखने हैं। फेस्टिवल का जो हमारे पास सिनोनिम होगा, यानी उर्दू में हमें इसका मतलब पता था कि क्या मतलब है इसका मतलब है त्यौहार, डे ऑफ सेलिब्रेशन। फेस्टिवल का मतलब डे ऑफ सेलिब्रेशन। इसमें कहा है कि आपने जो है वो थिसॉरस यानी डिक्शनरी की बुक से आपने मीनिंग्स आइडेंटिफाई करने हैं। फेस्टिवल हमारा फर्स्ट वर्ड, इवेंट जिसको त्यौहार या मौका कहते हैं। एक ही बात है, दोनों वर्ड्स एक ही तरह के हैं। इवेंट का जो मतलब है वो है, या जो मीनिंग है वो क्या है, थिंग दैट हैपन। यानी आपके फैमिली इवेंट्स होते हैं, जो भी मौका होता है आपका, खुशी का, गम का, वो तमाम क्या है, इवेंट के तौर पे आता है। थर्ड वर्ड हमारे पास आ रहा है ट्रेडिशंस, जिसका मतलब रिवायात होता है, और इसको क्या बोलेंगे, इसका जो सिनोनिम है वो कस्टम है। ट्रेडिशन यानी कस्टम्स, रवायात। कस्टम्स यानी रवायात। इसके बाद जो हमारे पास वर्ड आ रहा है कल्चर, इसका सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम्स आप जानते हैं कि ऐसे वर्ड्स के सिनोनिम्स आप जानते हैं कि वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है। जिस तरह फेस्टिवल यानी डे ऑफ सेलिब्रेशन, इन दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स चेंज हैं। फेस्टिवल का मतलब भी वही है जो कि डे ऑफ सेलिब्रेशन का है। इवेंट का भी वही है जो कि थिंग दैट हैपन का है। ट्रेडिशंस का भी वही है, यानी रवायात। ट्रेडिशंस रवायात और कस्टम्स भी रवायात, यानी एक ही मतलब है। सिनोनिम्स होते हैं जिनके मीनिंग सेम हो। एंटोनिम्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ फेस्टिवल लिखा है तो इसके ऑपोजिट क्या वर्ड था, वो एंटोनिम्स में आना था, यानी उनका जो मुख्तलिफ मीनिंग था। ये तमाम सिनोनिम्स हैं जिसके मीनिंग्स सेम हैं। कल्चर हमारे पास एक वर्ड है जिसका हम सेम मीनिंग देखते हैं, सेम वर्ड देखते हैं कि हम उसको क्या यूज़ कर सकते हैं। उसको हम यूज़ कर सकते हैं सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन यानी क्या मतलब, सकाफत। हम पीछे चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं ये वर्ड। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है फिफ्थ, जो कि लास्ट वर्ड है, डिवोशन। अकीदत हमने पढ़ा था, इसका मायने डिवोशन। इसको हम क्या बोलेंगे, अपना सिनोनिम क्या होगा इसका, लॉयल्टी होगा। यानी अकीदत, लॉयल्टी, आप कितने लॉयल हैं, कितने अकीदत और एहतराम से काम कर रहे हैं, लॉयल्टी। ये तमाम आप नोट कर लीजिए। ये हमारा पार्ट नंबर ए कंप्लीट हो गया है। फेस्टिवल यानी डे ऑफ सेलिब्रेशन, इवेंट यानी थिंग दैट हैपन। इसके बाद ट्रेडिशंस यानी कस्टम्स, कल्चर यानी सिविलाइजेशन, डिवोशन यानी लॉयल्टी। ये हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी में क्या कह रहा है, वो कह रहा है लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी, यूज दीज इन सेंटेंसेस। इनको हमने क्या करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम मीनिंग देखेंगे हम इन वर्ड्स के, और इनके साथ साथ हम सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो है रिजॉयस। फर्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है रिजॉयस, जिसका मीनिंग होगा खुशी मनाना,
खुशी मनाना। इसका सेंटेंस लिखते हैं हम, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? The Muslims rejoiced at their victory. The Muslims rejoiced past में at their victory, यानी अपनी खुशी पर, अपनी कामयाबी पर क्या करते हैं? अपनी कामयाबी पर क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। rejoiced, खुशी मनाते हैं। इसके बाद हमारा वर्ड आ रहा है रिलीजियस। रिलीजियस का क्या मतलब है? रिलीजियस का मतलब हमारे पास है मजहबी। मजहबी। इसका सेंटेंस क्या बनेगा हमारे पास? ईद उल अज़हा इज सेलिब्रेटेड विद रिलीजियस डिवोशन। इसका सेंटेंस, ईद उल अज़हा इज सेलिब्रेटेड विद, ईद उल अज़हा इज सेलिब्रेटेड विद रिलीजियस डिवोशन, मजहबी अकीदत। ये इसका सेंटेंस है, आप नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ अपने मेमोरी में मेमोराइज कर लें इसको। थर्ड वर्ड हमारे पास है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब कुर्बानी। क्या सेंटेंस बनेगा इसका? वी सैक्रिफाइस एन एनिमल ऑन ईद उल अज़हा। वी सैक्रिफाइस एन एनिमल ऑन ईद उल अज़हा। हम क्या करते हैं? ईद उल अज़हा पर एक जानवर की कुर्बानी देते हैं। फोर्थ वर्ड हमारे पास आ रहा है सेलिब्रेट, यानी मनाना। यानी मनाना। क्या मतलब, क्या सेंटेंस होगा इसका? वी सेलिब्रेट ईद एवरी ईयर। We celebrate every year. We celebrate Eid every year. लास्ट सेंटेंस हमारे पास है नीडी। नीडी का जो वर्ड है वो, इसका मतलब जो उर्दू में होता है वो है ज़रूरतमंद। नीडी, ज़रूरतमंद। ज़रूरतमंद। क्या मतलब होगा इसका? यानी सेंटेंस क्या बनेगा? मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी। मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी। मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी। ये हमारा आज का जो लेक्चर था यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने जो है वो पार्ट ए में सिनोनिम्स आइडेंटिफाई किए, यानी वो जो वर्ड्स हमें गिवन थे उसके सेम मीनिंग्स हमने आइडेंटिफाई किए। सेम वर्ड्स जो उसके बिहाफ पे यूज़ हो सकते हैं, उसके जगह यूज़ हो सकते हैं, हमने वो देखे। और पार्ट बी में हमने जो है वो वर्ड के मीनिंग्स देखे, और उसके बाद हमने क्या किया? वर्ड्स के सेंटेंसेस देखे कि क्या बनते हैं। सैक्रिफाइस का सेंटेंस क्या बनता है, सेलिब्रेट का सेंटेंस क्या बनता है, नीडी का सेंटेंस क्या बनता है। आप इस सब को नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में, अपने नोट्स में, और इनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि पेपर की अच्छी तैयारी हो सके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स और मैच द कॉलम्स के साथ।